Hey everyone, this is आस्था दुबे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो है CHS का BHU द्वारा ये निकाला हुआ फॉर्म है। कौन से क्लास के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो मैं बता दूं आपको, 6 क्लास के बच्चे जो आगे 6 में जाने वाले हैं, जो 5th में थे इस बार, ठीक है, 2023 की बात कर रही हूँ। 2023 में जो बच्चे इस बार 5th का एग्जाम देंगे, जो नेक्स्ट ईयर 6 में जाना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बच्चे 8th क्लास में थे वो 9th क्लास में जाना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड जो इस टाइम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव है कि अगर 11th क्लास में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की डेट आ चुकी है, 20 फेब को ही फॉर्म निकल गया था और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या जरूरी है, एग्जाम कब है आपका, सिलेबस क्या पढ़ना है कि जिससे ये आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, हमें सभी को पता होना चाहिए कि बनारस में जो भी एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज के थ्रू, ठीक है, वहां पे सीटें लिमिटेड होती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कुछ डिटेल्स लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो कैसा होता है एग्जाम या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सबसे पहली बात इस बारे में करेंगे। यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम हो रहा होता है, ये स्कूल एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं या फिर इसको हम CHS बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई सिलेबस का चेंज यहाँ पे नहीं आता। थोड़ा सा पैटर्न चेंज क्या हुआ था कि 2023 तक आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते थे। मींस क्या है, 1 मार्क पर क्वेश्चन होता था। बट 2023 में जब पेपर दिया गया तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होना था, बट मेरिट के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया, जो मार्क है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इट मींस क्या कि 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर बनने लगे। इससे प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरिट के लिए काम किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी आपके क्वेश्चंस 100 ही होने वाले हैं। और यहाँ पे क्या है, पहले एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता था, अब क्या है, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो आप जैसे पहले अटेम्प्ट करते उसी तरीके से इस टाइम भी आपको अटेम्प्ट करना है। बस क्या होगा कि जब 1 मार्क्स मिलता था उसी के प्लेस पे अब आपको 3 मार्क्स मिलने वाले, वो चीजें मेरिट डिसाइड करती है। इसमें क्या है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मींस कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मींस क्या है, 100 आउट ऑफ 100 हमें अटेम्प्ट करने हैं। और क्या चीज इससे रिलेटेड है, जो टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, क्या हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होगा या वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर, ऐसे सब बिल्कुल भी नहीं। हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे MCQ टाइप, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज कैसा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेफर करते हैं वो। तो आप जिस भी मीडियम से हैं, हिंदी यूपी बोर्ड वाले भी इस चीज को फिल कर सकते हैं और CBSE वाले भी इस चीज को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी इंग्लिश पेपर का मीडियम होने वाला है, तो कहीं से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर 5th वाला बच्चा भर रहा है और 8th वाला बच्चा भर रहा है या 9th का, ठीक है, सॉरी 5th वाला बच्चा भर रहा है, इट मीन जो 6 में जाने वाला है, और जो 8th का बच्चा भरेगा जो 9th में एडमिशन लेना चाहता है, उनके लिए सब्जेक्ट्स होंगे हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ से कोई भी चेंज नहीं आएगी। 9th वाले के लिए थोड़ा सा क्या है कि SST में आपके कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बिकॉज इतनी स्किल्स डेवलप हो जाती है कि हमें थोड़ी बहुत करंट अफेयर की नॉलेज होती है। और जो हम 11th की बात करते हैं तो 11th में अलग अलग स्ट्रीम से, मींस आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने साइंस लेना है, आर्ट लेना है या फिर कॉमर्स के थ्रू जाना है। एंड इवन साइंस में भी आपको मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रीम जो भी आपने चूज करी होगी या आपने मन बनाया होगा कुछ ना कुछ चूज करने का, तो उसके हिसाब से हम 11th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और जो क्वेश्चन के मार्क होते हैं, पहले ये चीज अलग थी, बट अब क्या है, अब ये पहले 1 मार्क्स के थे, अब चेंज हो गया है पैटर्न, अब 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा हमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। और टोटल मार्क्स
वही है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 300 मिलेगा। और सिलेक्शन जो होता है कि भाई अब हमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम दे के आओ आराम से, सिलेक्शन होना ना होना वो फिर बात की बात है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ के हिसाब से हर एक क्लास के लिए, जिस जिस क्लास के लिए फॉर्म आता है वहां पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको फिर एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आई हैं। जो अवेलेबिलिटी है, फॉर्म कब से आ गया हमारा, 20 फरवरी को ही फॉर्म आ चुका है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो जाके फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपकी 1 महीने का पूरा टाइम है आपके पास, 20 फरवरी से 20 मार्च तक का ये है फॉर्म, ठीक है। जो लास्ट में भरते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जल्दी भर लेते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ करेक्शन, अब इस चीज को ध्यान देते हैं भाई, अगर फॉर्म फिल ही कर रहे हैं तो आप करेक्टली फिल करो, क्यों आपको करेक्शन के लिए देना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बाय चांस, तो यहाँ पे आप करेक्शन डेट आपको मिलेगी जब फॉर्म का डेट चला जाएगा, फिर हमें करेक्शन डेट मिलेगी। कौन सी डेट है, 21 मार्च से 27 मार्च तक। फिर भी जिन्होंने फॉर्म डाल लिया है, जिनमें कोई भी मिस्टेक हो गई है, वो तो करेक्शन करा लेंगे, पर जिनका फॉर्म अभी बाकी है आप प्लीज फोकस कीजिएगा, आप ध्यान से अपने फॉर्म को हर एक तरीके से फिल कीजिए कि कोई भी करेक्शन के लिए हमें देना ही ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि बाद में, अब किस्मत की बात है कि आपका फॉर्म करेक्टली फिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, किसी किसी में नहीं आते बट कहीं पे इशू आ जाएगा। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसको प्लीज 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 करेक्टली ही फिल कीजिए। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। अब ये सारा काम हो जाएगा तो भाई अब एग्जाम फॉर्म फिल हो गया, फिर एडमिट कार्ड की डेट क्या मिली है, 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल के आसपास में आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की, आंसर की कब आनी है आपकी, 15 मई। मीन्स क्या है, यहीं से आपको जाना है 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में सारे एग्जाम्स हो जाने हैं। जिस भी क्लास के हैं, जिस भी स्ट्रीम के हैं आप, आपके सारे एग्जाम्स इसे 24 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच में हो जाना है हर हाल में। फिर आंसर की आ जाएगी आपकी 15 मई को, कि आपने जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं आप उसको मैच कर सकते हैं। डेट ऑफ चैलेंजिंग फॉर प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे क्या है, 16 और 17 मई तक ये आ जाएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट आपका 5 जून को आना है। रिजल्ट ऑफ लॉटरी फॉर क्लास 6 7 अप्रैल को आना है। हाँ, ये चीज ध्यान देनी है कि जो बच्चे 6 और 8th के लिए फिल करेंगे, ठीक है, या फिर LKG से 6 तक के लिए फिल करते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये आती है लॉटरी वाली, ठीक है। लॉटरी वाला फॉर्म आता है, वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी जो 9th के बच्चे हैं और जो 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल फॉर्म आता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मींस क्या है, BHU ही इस चीज को ऑर्गेनाइज्ड करती है। और इससे ज्यादा अगर आपको कोई डिटेल लेनी है या कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in। यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन bhuonline.in पे मिल जानी है। फॉर्म कैसे फिल करना है, या कोई सिलेबस से रिलेटेड इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप यहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस दिन कौन सा एग्जाम होना है। 9th वाले एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे 29 अप्रैल को। टाइमिंग देख लीजिए, 8 से 10 सुबह का टाइम है। फिर CHS क्लास 11 जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे होंगे उनका 30 अप्रैल को होगा, टाइमिंग सेम है। बायोलॉजी के लिए 11 क्लास 1 मई को है, एंड आर्ट्स के लिए 2 मई को है। 11 कॉमर्स के लिए, ठीक है, 3 मई को है। मींस क्या, यहाँ पे 11th में जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं जिनका अलग अलग स्ट्रीम है, 9th वालों का तो 29 को हो जाएगा फाइनल। फिर क्या है, 11th में मैथ्स के लिए, बायो के लिए, आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए अलग अलग डे फिक्स किया गया है। यहाँ पे डेट की डिटेल्स है और यहाँ पे टाइमिंग की डिटेल्स है। आपको क्या है, जो भी फॉर्म आप डालेंगे, एग्जाम सेंटर हमेशा वाराणसी ही होगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे वाराणसी का ऑप्शन आएगा और आपको वाराणसी ही एग्जाम सेंटर फिल करना
नेक्स्ट है हमारा अब पैटर्न क्लास, सिलेबस क्या क्या आने वाला है, ठीक है। पैटर्न में ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं है। आपको क्या करना है, जो 8th वाले बच्चे हैं जो अब 9th के लिए फॉर्म डालेंगे, उनके लिए क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ 8th का पढ़ सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 8th में पहली बार ही कोई चीज पढ़ रहे हो। जो भी चीजें हम 8th में पढ़ते हैं वो 6th और 7th से रिलेटेड होती है। मीन्स क्या है, अगर आप 8th का पढ़ रहे हो, 9th के लिए CHS का फॉर्म डालते हो, सबसे पहली चीज ईजी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये बहुत आसान नहीं है कि 8th का पढ़ा और ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए। आपको 6th की, 7th की और मेनली 8th की नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। सेम चीज है जो बच्चे 11th के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है। आप बोर्ड में हैं, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10th क्लास का, 10th की नॉलेज आपके पास होगी, 9th का रिवीजन करके आपको चले जाना है। अगर आपने PYQ और NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये एग्जाम आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाना है। यहाँ पे क्या है, हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये चीजें कॉमन रहेंगी 9th और 6th के लिए, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या है, हमने बताया 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 20 20 20 एंड दिस 20 एंड दिस 20, ठीक है। ये पूरा 5 सब्जेक्ट्स हैं, सब में 20-20 नंबर के क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस आएंगे और सबके मार्क्स कितने रहेंगे, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात दिमाग में रखनी है, इसीलिए हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हिंदी में भी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, सब में MCQ ही पूछे जाएंगे और 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गया कि जो बच्चा 5th में था वो 6th का फॉर्म डालने जा रहा है। 5th वाले बच्चे को बेसिक नॉलेज 3rd 4th 5th की होनी चाहिए, तभी उसका एग्जाम क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें 9th के लिए, क्या है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ पे क्या है, जब हम सोशल साइंस 6 में दे रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ SST जो आपके सिलेबस में है वही पूछी जानी है। बाकी यहाँ पे जब आप 9th के लिए फिल करोगे तो आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के भी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे और सब कैरी करेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट है 11th के लिए, यहाँ पे 11th में स्ट्रीम्स अलग अलग है तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज कॉमन है सभी उसमें, ठीक है। बाकी चेंज क्या हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये साइंस वाली स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है साइंस की। फिर यहां से हम बात करते हैं जो बच्चे आर्ट और कॉमर्स के हैं, इनके में बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जो भी आपने 10th तक पढ़ी हुई है या फिर 10th के पहले 8th तक जो भी मैथ्स पढ़ी हुई है, उधर से बेसिक मैथमेटिक्स होगा 10 मार्क्स का। पहले आर्ट और कॉमर्स डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी आएगी 15 नंबर की, इंग्लिश आएगी 15 नंबर की और जो जनरल अवेयरनेस होता है वो 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं सबका। बेसिक मैथमेटिक्स भी आपसे जो आर्ट और कॉमर्स के बच्चे हैं 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाकी जो इनका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं और जो साइंस स्ट्रीम लिए हुए हैं उसमें हिंदी 10 और इंग्लिश के भी 10 नंबर, फिर जनरल अवेयर्स से आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 10 10 20 5 25 क्वेश्चंस ये हो गए। फिर इधर फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के भी 25 एंड मैथमेटिक्स एंड बायो के भी अलग अलग 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, सबका एग्जाम अलग अलग दिन होना है। तो इधर से क्या हो गया, ये इतना 25, फिर 25 50, फिर ये 50 100, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी है सिलेबस आपको देख लेना है, कहीं बाहर से कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाती। हाँ, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है तो इसकी अलग से बुक आती है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ PYQ एंड NCERT के बल पे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि अब आपका एज मैटर करता है इसमें कि कौन से बच्चे, भले से आप 8th क्लास में, ऐसा नहीं है कि 4 बार फेल होके 8th में आए हो या फिर आप बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो तो आपकी एज अभी कम ही है बट फिर भी आप 8th में हो, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक कैटेगरी, लिमिटेड कैटेगरी दी हुई है, क्या है वो समझते हैं। 11th क्लास में, सॉरी, जो 9th में जाने वाला है बच्चा, ठीक है, 9th वाले के लिए एज क्या है,
13 to 15 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2009, ये मार्च का टाइम दे रहा है, 31 मार्च 2009 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 2011 31 मार्च 2011 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज जो हमारा बच्चा 11th क्लास का है, 18 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज, ठीक है, 18 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। कहाँ से रहेगी, जो 2024 की बात हम कर रहे हैं, 2024 31 मार्च की, यहाँ पे दिया गया है आपको डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 2006 31 मार्च 2006 के पहले का नहीं होना चाहिए आपका डीओबी क्लास 10th के लिए, ठीक है। जब हम क्लास 10th का देखेंगे, 9th और इसके लिए 9th और 11th के लिए ही एज लिमिट है ज्यादा से ज्यादा, बाकी जो लॉटरी वाली होती है वो अपना किसी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 9th के लिए 2009 से पहले की डीओबी नहीं चाहिए, और इनमें जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उसमें 2006 के पहले का डीओबी नहीं चाहिए। मींस क्या है कि आप बड़े हो एज में तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इवन आप फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते। ये इतनी बातें हैं। यहाँ पे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, फिर हम काउंसलिंग की बात करते हैं। तो 9th के लिए काउंसलिंग की डेट डिसाइड की गई है 26 ऑफ जून, ठीक है, 26 जून 2024 को होगा। काउंसलिंग की टाइमिंग क्या है, आपको एट अ टाइम होना होगा, क्योंकि टाइम के बाद ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। 9 to 11 और प्रोसेस लंबा है तो टाइम भी लगेगा, तो एट टाइम आपको वहां पे प्रेजेंट होना होगा। नेक्स्ट है 11 जो मैथमेटिक्स का है वो 21 जून 21 जून को ये चीज डिसाइड की गई है। जो बच्चे मैथ्स स्ट्रीम से डालेंगे फॉर्म और उनका अगर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, आई होप आप सभी का, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी का ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है, और बोर्ड्स में भी मार्क्स अच्छे आए। तो 11th मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनका एग्जाम 21 ऑफ जून 2024 को होगा, और डेट टाइमिंग वही है। फिर बायोलॉजी के लिए जो बच्चे हैं उनका 22 जून को डिसाइड किया गया है। आर्ट्स के लिए जो है 24 जून, एंड जो बच्चे कॉमर्स के लिए फिल करेंगे वो 25 जून को अपनी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ये कहीं से भी मेरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, या किसी का टाइप किया हुआ नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की ही डिटेल्स है। तो आप यहाँ से, आई होप ये चीज आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी, और बीएचयू से या फिर सीएचएस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कहीं पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां से कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। प्रैक्टिस वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।